गुड मॉर्निंग दोस्तों। डैफोडिल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अंबिका प्रसाद शर्मा करंट अफेयर की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 22 मई। आज है 22 मई। पहले तो हम ये देखेंगे कि 22 मई का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी 22 मई का दिन हमारे लिए क्यों खास है। 22 मई का दिन हमारे लिए इसलिए खास है कि 22 मई के दिन ही राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई को हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1772 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक। यानी आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आधुनिक भारत का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और भारत के पुनर्जागरण के लिए, भारत पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यानी आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय का कहा जाता है। क्या बात हुई? 22 मई को लेकर क्या विशेष दिन था कि 22 मई 1772 को क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आधुनिक भारत की स्थापना भी की, ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन की। हाल ही में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ बढ़ा दिया है? यानी चाइना ने किस देश के निर्यात पर टैरिफ को 80% तक बढ़ा दिया है? किस देश के निर्यात पर बढ़ा दिया है? यह बढ़ा दिया है ऑस्ट्रेलिया पर। ये किस पर बढ़ा दिया है? ऑस्ट्रेलिया पर। यानी ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर चाइना ने टैरिफ को 80% तक क्या है? बढ़ा दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या हुआ कि कोरोना की निष्पक्ष जांच करने के लिए, हमने कल पढ़ा था कि कोरोना की निष्पक्ष जांच करने के लिए WHO को अमेरिका ने निष्पक्ष जांच करने की कहा था और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका समर्थन किया था। यानी ऑस्ट्रेलिया ने भी WHO से कोरोना की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा था। और अब क्या है? अब निर्यात पर 80% टैरिफ है वो चीन ने बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट, जो इन दिनों चर्चा में जो विषय हैं उन पर हम बात करते हैं। एशियन यूथ गेम ये कहाँ होंगे? ये चाइना में ही होंगे। ये कब होंगे? ये चाइना में ही होंगे। और कब होंगे? 2021 में। कब होंगे? 2021 में एशियन यूथ गेम चाइना में होंगे। और 19वें एशियन गेम भी चाइना में होंगे। 19वें एशियन गेम भी चाइना में होंगे। ये कब होंगे? ये होंगे 2022 में। कब होंगे? 2022 में।
विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक भी कहां होगा? चाइना में होगा। विंटर ओलंपिक कहां होगा? चाइना में होगा। और एशियन पैरा गेम्स, एशियन पैरा गेम्स ये भी कहां होंगे? चाइना में होंगे। ये भी कहां होंगे? चाइना में होंगे। ये कब होगा? 2022 में। और ये भी कब होगा? 2022 में। यानी एशियन यूथ गेम्स, एशियन यूथ गेम्स कब होंगे? 2021 में होंगे। और 19वीं एशियन गेम्स भी कहां होंगे? चाइना में होंगे। और कब होंगे? 2022 में होंगे। विंटर ओलंपिक भी कहां होंगे? चाइना में होंगे। और कब होंगे? 2022 में होंगे। और एशियन पैरा गेम्स भी है ना, वो कहां होंगे? चाइना में होंगे। और इनका शुभंकर है फेई फेई। इनका शुभंकर क्या है? फेई फेई। शुभंकर को याद रखा करो। शुभंकर क्या है एशियन पैरा गेम्स का? फेई फेई। अब बात करते हैं फंडिंग, ट्रैफिक टैरिफ किस पे लगाया है? ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश, भूमि का देश। और ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ गेम, यानी ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का प्रदेश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ये बात हुई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 70% जनसंख्या, लगभग 70% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की एक सप्ताह में गेम के अंदर भाग लेती रहती है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश इसलिए कहा जाता है कि अधिकांशतः हिस्सा इसका सूखा है। अधिकांशतः हिस्सा क्या है? इसका सूखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर का, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को 100%, किस शहर को 100% सौरकरण, यानी किस शहर को सौरकरण करने की योजना बनाई है? करने की योजना बनाई है। यानी किस शहर का 100%, किस शहर को 100% क्या है? वो सौरकरण किया जाएगा, यानी पूरे शहर को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। तो ये कौन सा शहर है? ये शहर है कोणार्क। ये कौन सा शहर है? ये शहर है कोणार्क। हम जानते हैं कि कोणार्क में सूर्य मंदिर भी स्थित है। और अब क्या है? पूरे कोणार्क शहर को क्या है? सौरकरण किया जा रहा है, किया जाएगा। यानी पूरे कोणार्क शहर का क्या है? सौरकरण किया जाएगा। अब बात करते हैं कोणार्क की। अब कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के संस्थापक, कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव ने। और उड़ीसा
कोणार्क मंदिर को 1984 में कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। यह बात हुई कोणार्क को लेकर, यानी कोणार्क शहर का 100% सौरकरण किया जाएगा और यह कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मो अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई है? किस राज्य में प्रारंभ की गई है? यानी मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई है? यानी जो ये मी अन्नपूर्णा पहल है वो किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र सरकार ने अपने प्रवासियों को खाना देने के लिए, प्रवासियों को खाने की व्यवस्था करने के लिए मी अन्नपूर्णा पहल का प्रारंभ किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक राजधानी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के अभी यानी महाराष्ट्र हाई कोर्ट के नए अभी चीफ जस्टिस बने हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्ता। कौन बने हैं? दीपांकर दत्ता। यानी महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का प्रारंभ किया है और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात और ध्यान रखना, महाराष्ट्र सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला पहला राज्य है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। ये बात ध्यान में रखना कि महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला पहला राज्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीदी वाहन योजना, दीदी वाहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा, दीदी वाहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? यानी दीदी वाहन योजना है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दीदी वाहन योजना प्रारंभ की गई है। वैसे तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दीदी वाहन योजना आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, महिलाओं को प्रसव से समय
उन्हें वाहन प्रदान करने की, वाहन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार ने दीदी वाहन योजना चलाई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने बताया था आपको कल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। कौन है? राज्यपाल है लालजी टंडन। याद रखना, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक नेशनल पार्क 11, पहले 10 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 11। सर्वाधिक नेशनल पार्क 10, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 10 नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और 10वां बना है कुना नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? कुना नेशनल पार्क। यानी सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से चर्चा में रहे विषय की। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना चलाई है। जीवन अमृत योजना, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना भी चलाई है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत त्रिकुट चूर्ण का क्या है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। त्रिकुट चूर्ण का क्या है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये त्रिकुट चूर्ण क्या करेगा? ये त्रिकुट चूर्ण हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या है? मजबूत करेगा। त्रिकुट चूर्ण क्या करेगा? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या है? मजबूत करेगा। अब एक चला है जीवन शक्ति योजना। कौन सी चलाई है? जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना भी किस राज्य सरकार ने चलाई है? ये भी चलाई है मध्य प्रदेश में। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत होगा कि एक महिला 200 मासिक बनाएगी और उसे हर मासिक के 11 रुपए दिए जाएंगे। एक महिला 200 मासिक बनाएगी और उसे एक मासिक के कितने रुपए दिए जाएंगे? 11 रुपए दिए। एक और रखना याद कि संकल्प योजना, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से संकल्प योजना प्रारंभ की गई है। कहां से स्टार्ट की गई है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से संकल्प योजना प्रारंभ की गई है। मैंने पहले भी बताया था, टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी। टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी। एक बताया था चरण पादुका भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। हमने कितने क्वेश्चन पढ़े कि मध्य प्रदेश सरकार को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक 10 नेशनल पार्क हैं। यहाँ की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है। राज्यपाल लालजी टंडन है। जीवन अमृत योजना का प्रारंभ भी मध्य प्रदेश में किया गया है और जीवन शक्ति योजना का प्रारंभ भी मध्य प्रदेश में किया गया है और संकल्प योजना का प्रारंभ उमरिया डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश में किया गया है और पुणे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का प्रारंभ भी मध्य प्रदेश से किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और ध्यान रखना, FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार, ये भी किसने स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश ने। हम जानते हैं कि कोविड महामारी चल रही है, इसके तहत हम FIR को दर्ज कराने थाने के लिए जाएंगे। इस सुविधा से बचने के लिए घर पे ही हमें FIR की सुविधा दी गई है, वो दी गई FIR आपके द्वार योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम इस जीके की क्लास में अपने स्टैटिक्स जीके को भी कवर कर रहे हैं ताकि
क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर्स जो चर्चा में होते हैं ना, और उसी से रिलेटेड ही स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो करंट में चर्चा में रहते हैं और उसी से रिलेटेड क्या है, स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी उन्हीं के अनुरूप क्या है, जो स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नाडा ने किन पावर लिफ्टरों को बैन कर दिया है। यानी नाडा जो एजेंसी है उन्होंने किन पावर लिफ्टरों को बैन कर दिया है, तो ये कर दिया गया है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को। किसको कर दिया गया है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को। यानी नाडा ने इन दोनों को क्या है, बैन कर दिया गया है। अब नाडा क्या चीज है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी ये क्या होता है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी अपने क्या है, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लेते हैं और इन्हीं के कारण इन्हें क्या है, बैन कर दिया जाता है। अब नाडा ये क्या करती है, और इनको क्या है कि ये अनुचित साधनों का प्रयोग करके गेम ना खेले, इसलिए ये क्या करती है, इस चीज की जांच करती है। नाडा की स्थापना कब हुई थी, नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। नाडा की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। यानी नाडा की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और नाडा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुनील शेट्टी। और नाडा के अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। नाडा के अध्यक्ष कौन है, नवीन अग्रवाल। नाडा के अध्यक्ष कौन है, नवीन अग्रवाल। ये बात हुई नाडा से लेके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। यानी राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है, तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। हाल ही में राजीव गांधी की पुण्यतिथि बनाई गई और पुण्यतिथि पर ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ किया है। बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत एक हेक्टेयर पर किसानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। एक हेक्टेयर पर किसानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और ये 10,000 रुपए 4 किस्तों में 2,500 की 4 किस्तों में दिए जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उम्फान तूफान के कारण अम्फान जो तूफान है, अम्फान तूफान के कारण चर्चा में आई एनडीआरएफ क्या है। यानी हमें पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अम्फान तूफान के बारे में कि ये बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है और हमने देखा है कि इन्होंने बहुत भारी मात्रा में तबाही मचा रखी है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, विशेष तौर से पश्चिम बंगाल में। मैंने आपको बताया था कि इसे लेकर उड़ीसा में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें भारी तबाही मचाई है। तो ये क्या है, एनडीआरएफ। तो ये एनडीआरएफ क्या करती है कि जो प्राकृतिक आपदा होती है उनमें क्या है, हमारी सहायता करती है। ये एनडीआरएफ क्या है, ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। यानी ये क्या करती है, प्राकृतिक आपदा में हमारी सहायता करती है। इसका गठन किसके तहत किया गया, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत किया गया। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, यानी आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा अधिनियम बनाया गया। ये नियम कब बनाया गया, ये नियम बनाया गया 26 दिसंबर 2005 को। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा संगठन का गठन किया गया और इसी के तहत ही एनडीआरएफ का गठन किया गया। यानी एनडीआरएफ क्या है, जो प्राकृतिक आपदाओं को बचाने के लिए जो सेवाएं हमें दी जाती है वो किसके तहत दी जाती है, एनडीआरएफ के तहत की जाती है। और 40 से अधिक टीमों ने क्या है, उम्फान तूफान को लेकर 40 से अधिक टीमें हमें बचाने का कार्य कर रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य को लेकर, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यानी 15वें वित्त आयोग ने, हम जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है और इसके तहत आत्मनिर्भर अभियान चलाया गया है और आत्मनिर्भर अभियान के तहत हमें क्या है, 20 लाख करोड़ का क्या पैकेज दिया गया है और उस पैकेज को वित्त आयोग क्या है, सेक्टर प्रदान करता है, किस सेक्टर के तहत कितना पैसा हमें लगाना है और उसने क्या है, स्वास्थ्य सेक्टर में लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रणदीप गुलेरिया को। किसे नियुक्त किया गया है, रणदीप गुलेरिया को। यानी इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, रणदीप गुलेरिया। समिति का अध्यक्ष कौन है, रणदीप गुलेरिया। अध्यक्ष है रणदीप गुलेरिया। यानी रणदीप गुलेरिया को इस समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। ये 3 सदस्य समिति है और 3 सदस्य समिति में अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है रणदीप गुलेरिया। अब बात करते हैं 15वें वित्त आयोग की। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत आता है। कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। यानी जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है
उसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को। यानी 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को किया गया था। अब इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन इसके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई। ये था आज का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके अपना व्यू जरूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।